पंचम दिवस की बेला में आइए सूर्य वंश की ओर चलते हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री राम जन्म लेते हैं और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन भगवान श्री राम माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लेते हैं। और इन्होंने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया, आइए जरा गौर से कथा को श्रवण करें। भगवान श्री राम की वंशावली बताते हैं। अयोध्या नगरी में कौन कौन राजा हुए। अयोध्या नगरी में श्री राधे, जय राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अयोध्या नगरी में भागीरथ नाम के राजा हुए। श्री राधे। भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। ऋतु के पुत्र हुए नाव। नाव के पुत्र हुए सिंधुदीप। सिंधुदीप के हुए आयुतायु। आयुतायु के हुए ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के सर्वकाम। सर्वकाम के हुए सौदास। सौदास के पुत्र हुए सुदास। सुदास के पुत्र सौदास और सौदास के पुत्र अश्वमक। अश्वमक के पुत्र हुए मूलक और मूलक के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ के पुत्र हुए एडविड। एडविड के विश्वसा। विश्वसा के हुए खटवांग। खटवांग के दीर्घभाव। दीर्घभाव के हुए रघु और रघु महाराज के हुए अज महाराज। अज महाराज के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज, जिनके 4 पुत्र हुए। लेकिन दशरथ महाराज पूर्व जन्म में कौन थे, ये जरा ध्यान से कथा श्रवण करें। माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थी, कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी और महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे, जरा ध्यान से सुनेंगे। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर एक मंदिर था विष्णु भगवान का। उस मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार ब्राह्मण देव मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए गए तो मंदिर में क्या देखा, एक राक्षसी भगवान के सामने रो रही है। भगवान से कह रही है, प्रभु न जाने मैंने कौन सा पाप किया जो इस जन्म में आकर के मुझे राक्षसी बनना पड़ा। आप मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए शरणागत। ब्राह्मण देव बड़े ही दयालु थे। उन्होंने 1000 तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हुए कहा, प्रभु मैं अपना जीवन का सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, आप इस दुखिया का दुख दूर कर दीजिए। उसी मंदिर में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने ब्राह्मण देव से कहा, हे विप्रदेव, मैं इस राक्षसी का उद्धार तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगले जन्म में यही राक्षसी
कौशल्या बन करके आएगी और आप दशरथ बन करके आओगे और मैं इसी राक्षसी के गर्भ से राम अवतार लेकर के आऊंगा। ये वरदान दे दिया। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। विमान आया, वो राक्षसी भगवान के उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करती है। भगवान श्री हरि नारायण अंतर ध्यान हुए। उसी मंदिर में ब्राह्मण देव ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। पुनर्जन्म हुआ। अगले जन्म में वही ब्राह्मण देव दशरथ महाराज बन करके आए और वो राक्षसी माता कौशल्या बन करके आई। माता कौशल्या के पिता का नाम था भानुमंत। ये भानुमंत की पुत्री थी और इनकी छोटी बहन का नाम था सुमित्रा। ये दोनों सगी बहनें थी। माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों भानुमंत की पुत्रियां थी। दोनों का विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं होती। भगवान श्री हरि नारायण ने जो वरदान दिया, महाराज दशरथ ने तीसरा विवाह किया तो कैकेयी के साथ। कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। लेकिन ये कैकेयी पूर्व जन्म में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम कलाहा था। कैकेयी का नाम कलाहा था। और ये कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इसलिए इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ और इसने जहर खा लिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। तब इनका नाम कैकेयी पड़ा। माता कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है। नहीं नहीं नहीं, श्री राम जय राधे। बोले गोविंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की। ये बातें मत कीजिए, आज आप बातें बहुत कर रहे हैं। शांति बना करके रखेंगे सभी। महाराज दशरथ का विवाह कैकेयी के साथ होता है, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं होती है। 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों संतानहीन। कुछ समय बाद माता सुमित्रा के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। उसी कन्या का नामकरण संस्कार किया तो उस कन्या का नाम शांता पड़ा और शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। बड़े होने पर शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में किया। श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा हुए थे। इनके सिर पर 2 सींग भी थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि। श्री राधे। बोले राजा रामचंद्र की,
श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम की खास बहनों ही थी। महाराज दशरथ की कोई भी संतान नहीं, बड़े परेशान है। महाराज दशरथ एक बार इंद्र सभा में गए, जहां सत्संग चल रहा था, सत्य का संग। बैठ करके महाराज दशरथ ने कुछ समय सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद महाराज दशरथ जब वहां से वापस लौट करके आ रहे थे, तो सर की तरफ देखा कि सर पे तो पगड़ी ही नहीं। बड़े दुखी हुए, पुनः से वापस इंद्र सभा में लौट करके गए। वहां देखा जहां महाराज दशरथ बैठे हुए थे, उस स्थान को साफ करवा दिया, गाय के गोबर से लेप करवा दिया। महाराज दशरथ ने पूछा, देवराज, जिस स्थान पर मैं बैठा था, आपने उस स्थान को स्वच्छ और साफ क्यों करवा दिया? देवराज इंद्र ने कहा, महाराज, यदि आपको बुरा न लगे तो कहें। बोली, कहिए। इंद्र ने कहा कि जो भी निर्वंशी राजा, संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठता है, तो हम उस स्थान को स्वच्छ साफ करवा देते। महाराज दशरथ को ये बात बहुत लग जाती है, अत्यंत दुखी हो गए। वापिस लौट करके आए, मन में विचार चल रहा है कि एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ सोचने लगे, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को बड़ा दुख होने लगा, चिंता होने लगी कि मेरे कोई संतान नहीं। इसी बात पर बड़े दुखी हो गए। महाराज दशरथ माता कौशल्या के पास में जाते हैं। माता कौशल्या ने कहा, महाराज, आज क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों? आप इतने चिंतित क्यों? चिंता में क्यों? महाराज दशरथ ने कहा, जहां भी जाता हूं वहां लोग ताने मारते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, लोग निर्वंशी कहते हैं। माता कौशल्या ने कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो हमारी संतान अवश्य होगी, इसलिए आप चिंता न करें और चिंता को त्याग दें। माता कौशल्या महाराज दशरथ को समझाती हैं। उसी समय महाराज दशरथ गुरु के पास में जाते हैं। महाराज दशरथ गुरु के पास में गए। चरण लागे कर विनय विशाला, सिया राम। अपने गुरुदेव के पास में जाते हैं, गुरु के चरणों में जाकर के गिरे, हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, मेरे कोई संतान नहीं है, आप ही कुछ कीजिए। गुरु ने महाराज दशरथ को सांत्वना बंधाई और कहा, महाराज दशरथ, और बोले, धीरे हुए सुत चारी,
होए हैं सुत चारी प्रभु गुण भगत भगत गयारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। गुरु ने समझा करके महाराज दशरथ से कहा, दशरथ चिंता न करो, तुम्हारे एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र जन्म लेंगे, इसलिए चिंता को त्याग दो उसी क्षण। श्रृंगीर से गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्रृंगीर से गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ उसी क्षण श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उसी समय पुत्र का शुभ यज्ञ किया। भली भांति से यज्ञ में आहुति डालने लगे। भगत से मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगेरी चरु कर लीनी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भगत सहित गुरु आहुति दीनी, अग्नि प्रगट और चरु कर लीनी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्धि तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल भाग सिद्ध तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। महाराज दशरथ ने उसी समय महाराज दशरथ ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में आहुति दी। अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। खीर का पात्र गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दिया और कहा कि आधा आधा भाग करके अपनी तीनों रानियों को दे देना। अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधो कर दीना। महाराज दशरथ ने आधा आधा भाग तीनों रानियों को दे दिया।
तीनों रानियों ने स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के जिस समय खीर खाई